ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति श्रोपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भक्तों और माताओं, श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की कृपा से हम श्रीमद् भागवत महापुराण के संक्षिप्त भगवान के भक्तों के और भगवान के अवतारों के चरित्रों का वर्णन करते करते हम लोग पहुँचे हैं अब 9वें स्कंद में। और इस 9वें स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश का जिक्र हुआ है। कभी कभी लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि भाई ये वंशों के इनके इतने नाम गिनाने से क्या होगा। तो ये हमारी संस्कृति का परिचय है और भगवान के महान भक्तों के वंश का परिचय है, और कहीं ना कहीं हम लोगों में से कोई ना कोई इन्हीं वंशों से जुड़ा हुआ है, इन्हीं वंशों से जुड़ा हुआ है। प्रिय भक्तों और माताओं, ब्रह्मा के हर दिन में एक नई सृष्टि होती है और ब्रह्मादि के एक दिन में 14 मनु होते हैं। ब्रह्मादि के एक दिन में कितने मनु होते हैं? 14 मनु होते हैं। एक मनु की उम्र जो है 71 चौकड़ी युग है। कितनी उम्र है मनु की? 71 चौकड़ी युग। 71 मर्तबा सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग गुजरते हैं, तब जाके एक युग बनता है चौकड़ी युग। ऐसे 71 चौकड़ी युग बीतते हैं तो एक मनु की उम्र, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। अभी हमने अलग अलग सृष्टियों के बारे में चर्चा की, अलग अलग मनुवंतरों के बारे में चर्चा की। अब हम जो है अपने इस 7वें मनुवंतर, अभी हमारा ये कौन सा 7वां मनुवंतर चल रहा है, तो इसकी चर्चा मैं आप लोग के आगे करूं। भगवान श्री हरि नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए मरीचि ऋषि। मरीचि से कश्यप उत्पन्न हुए। कश्यप और अदिति के विवस्वान सूर्यदेव हुए। कश्यप और अदिति के घर कौन जन्म हुआ? विवस्वान सूर्य का। और विवस्वान के पुत्र हुए विवस्वत। कौन हुए? विवस्वत, मनु। और उनका दूसरा नाम जो है
श्रद्धदेव मनु भी है। उनको, ये विवस्वत मनु को श्रद्धदेव मनु के नाम से भी जानते हैं। ये 7वें मनु हैं। विवस्वत मनु कौन से हैं? 7वें मनु है, और अभी ये वर्तमान में इन मनु का समय चल रहा है। इसकी संज्ञा नाम की रानी से 10 पुत्र हुए। विवस्वत मनु जो हैं, इनकी रानी जो संज्ञा थी उससे उसको 10 पुत्र हुए। उनका एक पुत्र तो वैरागी और साधु हो गया। 10 में से एक वैरागी और साधु हुआ उसी वक्त, उसी मतलब बड़ा होकर साधु हो गया। इसका भी मूल कारण समझिए कि आपके पास जो है उसका 10वां भाग किसका है? भगवान की सेवा का है। आपका समय का 10वां भाग भगवान का, आपके धन का 10वां भाग भगवान का। आपके 10 पुत्र है तो एक पुत्र पूर्ण भगवान की सेवा में लगा दो। अगर 4 है तो 4 में से एक को भगवान का भक्त बनाओ और उसको कहो कि तुम अपने जीवन को मुकम्मल भगवान की प्रचार की सेवा में लगा दो। जो भी अपने जीवन का है उसका कुछ अंश भगवान की सेवा में होना चाहिए, तो कभी भी हमारे जीवन में दुविधाएं उत्पन्न नहीं होगी। लोग बोलते हैं कि भाई हमारा है हम क्यों दे, ये तो हमने तो तुम जो है कि ईंट पत्थर मिट्टी आदि तो खरीद सकते हो, पर ये सूर्य का प्रकाश तुम नहीं खरीद सकते। तुम सोलर की प्लेटें ले सकते हो, पर ये सोलर जिस प्लेटें जिससे चलती है वो सूर्य तुम्हारा नहीं है। ये वायु, ये बरसता हुआ जल, ये फूलों की सुगंध, ये वृक्षों से उपजता हुआ ऑक्सीजन, ये सब तुम्हें प्रभु दे रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें तुम प्रभु से ऐसी ले रहे हो जो संसार जिसको निर्माण नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता? जिसको संसार बना नहीं सकता है। प्रिय भक्तों और माताओं, तो हमारे जीवन का कुंश जो भी है उसका 10वां भाग हमें भगवान की, वैसे तो 100% भगवान की सेवा में लगा दो, पर 100% ना लगा सको तो आप उसका 50% लगाओ। 50% भी जो नहीं लगा सकता तो वो 10% तो उसको लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो उसके पास जो कुछ भी है उसका दुरुपयोग हो जाएगा और वे वस्तु उसको लाभ की बजाय हानि दे देगी। ऐसा नहीं है कि हम दूसरों से 10% लेके आए, दूसरों से दान लेके आए और अपने ना करें। हमारे पास जितना भी है, जो भी है, उसका 10% किसका है? ठाकुर जी का है, उसको देना चाहिए। और एक उनका दूसरा पुत्र जो था उसका नाम था सूदन। क्या था? सूदन था। अब ये सूदन जो था, जब ये पैदा होने वाला था तो उसके पिता ने पुत्र चाहा था, पर उनकी माता ने क्या किया? पुत्री की कामना की, तो ये पुत्री बन के उत्पन्न हुआ। जब ये पुत्री बन के उत्पन्न हुआ तो इसके पिता को अच्छा नहीं लगा, तो इसको देवताओं के आशीर्वाद से इसको क्या बनाया गया? पुत्र बनाया गया। इसको पुत्र बनाया गया, और पुत्र बनाने के बाद एक दिन ये इला एक ऐसे स्थान पर चला गया, जहां गया तो वहां लड़की बन गया। कहां गया? तो इला की कहानी भागवत में आती है, उसको कभी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर जब वह वापस आया तो वापस उसको पुत्र बनाया गया। तो कभी वो पुत्र स्त्री बन जाता था, कभी पुरुष बन जाता था, तो उसको सूदन भी कहते थे। जब ये पुरुष होता था तो इसको सूदन कहते थे, और जब ये स्त्री होता था तो इसको क्या बोलते थे? ईला बोलते थे। उनका दूसरा पुत्र पुरुषधर हुआ, और चौथा जो है सरियाती। सरियाती की बेटी सुकन्या हुई। और ये सुकन्या जो है एक दिन अपने पिता के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गई। वो गई वन विहार करने के लिए, और उनके जो पूज्य पिता जो थे, कौन? सरियाती। ये मैं आपको विवस्वत मनु के पुत्रों की बात बता रहा हूं। तो सुकन्या जो है वो अपनी सहेलियों के साथ वन विहार में चली गई, और राजा अपना पड़ाव डाल करके आखेट करने चले गए। आखेट मतलब शिकार खेलने, क्षत्रिय लोग शिकार खेलते हैं।
मगर बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते हैं ताकि उनकी बाण शक्ति, उनकी कौशल शक्ति बढ़े। पर मैं पहले ही बता चुका हूं कई बार कि जिन भी राजाओं ने शिकार खेला है, जिन भी राजाओं महाराजाओं ने शिकार खेला है, उनको पीड़ा ही हुई है। मैं उदाहरण दूं आपको, जैसे अभी ये सरियाती की कथा आप सुनिए। सरियाती अपनी पुत्री को लेकर शिकार खेलने गए, पुत्री गई जंगल में विहार करने, तो वहां चयवन ऋषि क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं। कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं और इतनी तपस्या करते करते उनके ऊपर मिट्टी इतनी जमा हो गई है कि उनकी खाली 2 आंखें चमकती हुई नजर आती है, बाकी सारे मिट्टी में दब चुके हैं। वो हीरे की तरह लाल लाल जो मिट्टी में से वो आंखें चमकती हुई दिखा देती है, जिसका प्रकाश दिखाई दे रहा है। राजकुमारी ने क्या किया कि एक डंडी उठाई और उन सुराखों में मार दी, तो उस सुराख से खून निकलने लगा और ये दौड़कर यहां आ गई। कहां पर आई? अपने पिता के पास। अपने पिता से सारी बात इसने बताई कि पिताश्री ऐसा हुआ, इस तरह से खून की धारा बहने लगी। पिताश्री ने वहां जाकर उस बांबी को तोड़ा तो उसमें ऋषि थे। अभी वो ऋषि से समायाचना करने लगे। ऋषि कुछ नहीं बोले, पर राजा को डर था कि ऋषि कहीं श्राप ना दे दे। तब उनकी पुत्री ने कहा कि पिताजी, सुकन्या ने कहा कि मेरे कारण इस राजा का क्या हुआ है? क्या हुआ है? मतलब इस ऋषि का अपमान भी हुआ, इसकी आंखें भी गई है और वो बूढ़े हो गए थे, बिल्कुल उनकी हड्डियां बड्डियां सारी सूख गई थी, शरीर सूख के कांटा हो गया था। परंतु उसने कहा मैं इसी को पति के रूप में वर्ण करूंगी और इसी की सेवा करूंगी। और कई वर्षों तक वो अपने इस बूढ़े और अंधे पति की सेवा करती रही। एक दिन देवताओं के डॉक्टर अश्विनी कुमार, 2 अश्विनी कुमार जो हैं देवताओं के डॉक्टर हैं, वो दोनों आए और इसकी ये पति भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने जो है कि उनकी दोनों आंखें भी सही कर दी और उनको फिर से जवान बना दिया। क्या कर दिया? उनको फिर से जवान बना दिया और सुकन्या का जीवन बहुत ही अच्छा और क्या हो गया? सुंदर हो गया। और चयवन ऋषि ने ये अश्विनी कुमार जो थे ना, देवताओं के यज्ञ में उनका हिस्सा नहीं था। देवताओं के यज्ञ में उनका क्या नहीं था? हिस्सा नहीं था। अभी हिस्सा क्यों नहीं था? क्योंकि ये लोग दवाइयां वगैरह बनाते थे, तो दवाइयां वगैरह में मतलब जीवों की हत्या होती है। पर चयवन ऋषि ने उनको यह अधिकार दिलाया कि भाई इनको भी यज्ञ में आहुति मिलनी चाहिए। क्योंकि देखो, ये तो दूसरों की भलाई के लिए ये बेल बूटे तोड़ते हैं, जड़ी बूटियां पीसते हैं, तो इन पर कोई दोष नहीं लगना चाहिए। तब से अश्विनी कुमार की भी यज्ञ में आहुति होने लगी। और इंद्र आदि देवता भी डरते थे कि चयवन ऋषि कहीं श्राप ना दे दे, तो उन्होंने उनका हिस्सा बना दिया। फिर सुकन्या ने पति भक्ति से भगवत भक्ति को प्राप्त किया और फिर बेटी के प्रताप से राजा सरियाती का भी जीवन सफल हुआ। राजा जो सरियाती थे उनका जीवन भी क्या हुआ? सफल हुआ। फिर उनके एक पुत्र हुए नभग। 5वें पुत्र कौन हुए? नभग। नभग का बेटा हुआ नाभाग। नभग का बेटा कौन हुआ? नाभाग। नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश महाराज। अम्बरीशी महाराज जो है उनका भागवत में परम वैष्णव में वर्णन होता है। अम्बरीशी महाराज ने अपनी आंख से भगवान का दर्शन किया, भक्तों का दर्शन किया, अपने हाथ से भगवान के मंदिर का झाड़ू लगाया और उन्होंने जो है अपने कदमों से भगवान के जो तीर्थ है, मंदिर है, उनका दर्शन किया। अपने मुख को भगवान का सिमरन करने में, भगवान का प्रसाद करना, सर्व प्रकार से वो भगवान की सेवा करते थे। अम्बरीशी महाराज के चरित्र में ऐसा आता है कि अम्बरीशी महाराज जो थे उनकी बहुत सारी रानियां थी, क्योंकि पहले राजा महाराजाओं की बहुत सारी रानियां होती थी, उनके बहुत सारे महल थे, पर वो भगवान की भक्ति में अपने ही महल में बैठे रहते थे। वो भगवान जहां नहीं होते थे वहां नहीं जाते थे। तो उनकी एक रानी ने क्या किया? एक राजकुमारी थी जिसने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। अम्बरीशी महाराज ने कहा मुझसे विवाह करके तुम्हें क्या मिलेगा? बोले तो आप भगवान के भक्त हो, मैं इसीलिए
आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हें भगवान की भक्ति में अगर वृद्धि महसूस होती है तो मैं तुमसे विवाह करने को, प्रजा से भी ना मिले। अम्बरीश महाराज भगवान की भक्ति में लीन। जो रानी थी वो बुद्धिशाली थी, उसने क्या किया, अपने घर में भगवान का मंदिर बनाया। क्या बनाया? भगवान का मंदिर, राधा कृष्ण का मंदिर बनाया, ठाकुर जी का मंदिर बनाया। जो भगवान का जो मंदिर बनाया तो राजा रोज उसके घर जाने लगे। क्या करने लगे? रोज उसके घर जाने लगे। अपने मंदिर से दर्शन कर, भगवान की सेवा करके उस रानी के घर में भगवान का दर्शन करने जाते। और रानी बहुत सुंदरता से भगवान का श्रृंगार करती थी। जब दूसरी रानियों को पता चला कि भाई राजा उसके पास, अम्बरीश महाराज उसके पास जाते हैं जिसके घर में भगवान की सेवा होती है, तो सारी रानियों ने भगवान की सेवा करना शुरू कर दी। सारी रानियां भी भगवान की क्या बन गई? भक्त बन गई। और सब भगवान श्री हरि का भजन करने लगी। और राजा रोज रथ पे बैठकर फास्ट सारे मंदिरों में सारी रानियों के पास होने लगा। तो रोज सबको ही राजा का दर्शन होने लगा। प्रजा को पता चला कि राजा वहां जाते हैं कि जहां पर भगवान का मंदिर होता है। तो प्रजा में से भी बड़े बड़े धनवान लोगों ने, और नीतिवान लोगों ने, भक्त लोगों ने बड़े बड़े सुंदर सुंदर मंदिर बनाए और सब में ठाकुर जी को पधरा दिया, भगवान की मूर्तियों की स्थापना की। तो क्या हुआ कि राजा ने इस तरीके से सारे प्रजा को भी दर्शन देने शुरू कर दिए, क्योंकि वो भगवान के भक्त है। भगवान के भक्त वहीं जाते हैं जहां भगवान की सेवा हो, जहां भगवान का पूजन हो, जहां भगवान के भक्त हो। अम्बरीश महाराज इतनी ऊंच कोटि के भक्त थे। एक दिन उन्होंने एकादशी का व्रत रखा था। द्वादशी के दिन एकादशी खोलने वाले थे, जैसे कल एकादशी है। तो उस खोलने से कुछ देर पहले ही दुर्वासा ऋषि आ गए। जब दुर्वासा ऋषि पधारे तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी कृपया मैं व्रत खोलना चाहता हूं। तो व्रत खोलने से पहले किसी शुद्ध भक्त को भगवान का प्रसाद खिलाकर, उसको दान देकर, उसकी सेवा करके फिर व्रत खोलना चाहिए, ऐसा नियम है गुरु वैष्णवों का। गुरु वैष्णव, अभी तो लोग ये यहाँ पर थोड़ा ब्राह्मण दान करते हैं, वैष्णवों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग कोई कर्मी ब्राह्मण नहीं है, ये गुरु वैष्णवों की सेवा है। किसकी सेवा है? ऐसे बोलो, वैष्णव सेवा का दान। फिर जो वरिष्ठ वैष्णव है, जिसने दूसरी दीक्षा भी ली है, द्विज दीक्षा भी, तो इसको थोड़ा सा समझिए। कोई कर्मी ब्राह्मण तो है नहीं, ये शुद्ध वैष्णव है। तो वैष्णव का परिचय उसकी वैष्णवताओं से ही झलकता है। वैष्णव किसी भी गोत्र का हो, जब उसका परिचय कोई पूछते हैं तो कहते अच्युत गोत्र। वैष्णवों का गोत्र कौन सा है? अच्युत, मतलब वो भगवान के ही अंश हैं, भगवान के ही गोत्र में। अच्युत कौन है? भगवान है। और गीता में भगवान हमें अपना ही स्वीकार करते हैं, अपने खानदान का स्वीकार करते हैं। ममे अंशे जीवलोके जीवभूत सनातन। तो वैष्णवों का गोत्र कौन सा है? अच्युत गोत्र। हम गौड़ीय वैष्णव अपने आप को अच्युत गोत्र में शुमार करते हैं। उसके बाद ये फड्डे हैं सारे, कोई भक्त समाज, कोई कृष्ण भक्त परिवार, कोई गौड़ीय मठ, कोई विश्वव्यापी कृष्ण भावनामृत, तो कोई ये कोई वो। मूल में तो सभी ममे अंशे जीवलोके जीवभूत सनातन। ये बखेड़े तो हम लोगों ने खड़े किए हैं, बाकी तो भागवत धर्म है सबका। जो भगवान की भक्ति की तरफ लेके जाए वही धर्म सच्चा है। मगर जो भगवान के भक्तों से और भक्ति से दूर कर दे, जो भगवान से दूर कर दे, वो सब अधर्म में गिना जाता है। समझ रहे? सब अधर्म है, वहां वो केवल कोरा परिश्रम हो जाएगा। तो प्रिय भक्तों और माताओं, अम्बरीश महाराज के पास दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि ने कहा हम अभी स्नान करके आते हैं। वहां उन्होंने देर लगा दी और व्रत खोलने का समय हो गया। ये जो व्रत खोलने का जो टाइम दिया जाता है, असल में ये टाइम इसलिए दिया जाता है कि इस टाइम के अंदर ही भोजन कर लो, फिर तुम द्वादशी में फिर भोजन नहीं करोगे, फिर त्रयोदशी को भोजन करोगे। हम लोग तो वहां से शुरू करते हैं और फिर चलता रहता है किस्सा, दूसरी एकादशी तक। दूसरी एकादशी तक बस नहीं करते, फिर चलता ही रहता है। तो प्रिय भक्तों, अभी वो परेशान हो गए कि क्या करें, अगर व्रत नहीं तोड़ेंगे तो फिर वो त्रयोदशी में खोलना पड़ेगा। अभी क्या करें? तो साधुओं ने उनको परामर्श दिया कि भाई जल पी लो, जल अन्न है भी और नहीं भी है।
तो जल पीने से आपका व्रत भी खुल जाएगा, और फिर दुर्वासा ऋषि आएंगे तो उनको भोजन करा देना। दुर्वासा ऋषि व्रत पानी पी लिया, दुर्वासा ऋषि पधार गए। दुर्वासा ऋषि जो है वो भोले बाबा के अवतार हैं, और वो जो भगवान की इच्छा होती है वही करते हैं। और भगवान जिस भगत की परीक्षा करना चाहते हैं, जिस भगत की महिमा को बढ़ाना चाहते हैं, वहां दुर्वासा ऋषि को भेज देते हैं, या दुर्वासा ऋषि जैसे किसी महात्मा को भेज देते हैं। वैसे तो दुर्वासा ऋषि का नाम है क्या? झगड़ानाथ। हम जगन्नाथ को भी झगड़ानाथ बोलते हैं। मैं उनको प्यार से बोलता हूं झगड़ानाथ। जहां पहुंच जाए वहां कुछ ना कुछ। तो दुर्वासा ऋषि जो है वे जो है आ गए और गुस्सा हो गए, अरे तुमने मुझे निमंत्रण दिया और तुमने खा लिया, व्रत तोड़ दिया, मैं अभी तुम्हारे को सबक सिखाता हूं। निकाली डायन निकली,